विवेक एक साधारण लड़का, जिसके पास सपने बड़े और जेब खाली थी। मेहनत उसका हथियार और मोहब्बत उसकी ताकत थी। लेकिन जब सान्या ने उसकी गरीबी की वजह से उसे ठुकराया, तो विवेक ने वक्त से वादा किया वह दुनिया का जवाब बनेगा। क्या अधूरी मोहब्बत को मिला नया मौका, या रह गया सिर्फ पछतावा? कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल स्टोरी बाय पप्पू को सब्सक्राइब जरूर करें। लखनऊ शहर की चमक और गोमती नदी की शांति एक साथ सांस लेती है। यही कि एक तंग गली में रहता था विवेक मिश्रा, एक साधारण स्कूल टीचर के बेटे। घर में पैसों की चमक नहीं थी, लेकिन संस्कारों की रोशनी हर कोने को जगमगाती थी। विवेक के पिता रामनाथ मिश्रा अक्सर कहा करते, बेटा, मेहनत से बड़ा कोई खजाना नहीं। विवेक ने ये बात दिल में उतार ली थी। विवेक ने भी कॉम की पढ़ाई पूरी की थी और सरकारी नौकरी का सपना देखता था। लेकिन किस्मत ने जैसे उसकी राह में कांटे बिछा रखे थे। दिन भर इंटरव्यू के लिए भटकता, छोटे मोटे काम करता और रात को अपनी छत पर लेटकर आसमान के तारों को गिनता। उन तारों में उसे अपने दिन भर इंटरव्यू के लिए भटकता, छोटे मोटे काम करता और सपने दिखते, एक बड़ा घर, सुखी परिवार और वो मुस्कान जो उसकी जिंदगी में रंग भरे। इसी दौरान उसकी शादी हुई सान्या से। सान्या पढ़ी लिखी, आत्मविश्वासी और बड़े सपनों वाली थी। उसकी आंखों में चमक थी और विवेक की सादगी उसे भा गई थी। शादी सादगी से हुई, बिना दहेज, बिना तामझाम। शुरुआती दिन प्यार की गर्माहट से भरे थे। सान्या और विवेक एक छोटे से किराए के कमरे में खुश थे। सस्ती चाय की चुस्कियों में, पुरानी हिंदी फिल्मों के गानों में और एक दूसरे के साथ बिताए पलों में उनकी दुनिया बसती थी। लेकिन जिंदगी की हकीकत जल्दी ही सामने आ गई। किराए का कमरा, सीमित तनख्वाह और हर खर्च के लिए जेब टटोलना। सान्या का चेहरा धीरे धीरे उदास रहने लगा। एक शाम गोमती के किनारे बैठकर उसने कहा, विवेक, देखो लोग कैसे जीते हैं। उनकी बीवियां कितनी खुश हैं, नए कपड़े, गहने, कारें। सान्या की बेचैनी बढ़ती गई। विवेक की मेहनत और छोटी मोटी कमाई से घर का खर्च मुश्किल से चलता। सान्या की आवाज में अब शिकायतें थी। मैं कब तक इस तंगी में जीऊंगी विवेक? मेरे सपने बड़े हैं। विवेक ने उसका हाथ थाम कर कहा, सान्या, बस थोड़ा और वक्त, मैं कुछ बड़ा करूंगा। लेकिन सान्या का सब्र जवाब दे चुका था। रातें बहसों में बदलने लगी। सान्या की आवाज में तल्खी बढ़ गई। तुम बस सपने दिखाते हो विवेक, ना नौकरी, ना इज्जत। मैंने तुमसे शादी करके गलती की। विवेक ने उस रात खुद को आईने में देखा। थकी आंखें, लेकिन हौसला अभी बाकी था। उसने सान्या से कहा, मैं हारा नहीं हूं, मैं लड़ रहा हूं। लेकिन सान्या ने उसका हाथ झटक दिया। मुझे तुम्हारी लड़ाई नहीं, सुकून चाहिए। कुछ महीनों बाद एक सुबह सान्या ने सपाट स्वर में कहा, मुझे तलाक चाहिए। ये शब्द विवेक के दिल पर हथौड़े की तरह गिरे। उसकी आंखें नम थी, लेकिन उसने चुप्पी साध ली। अदालत में कागजों पर साइन होते ही उनका रिश्ता खत्म हो गया। सान्या बैंकिंग सेक्टर में नौकरी करने चली गई और विवेक अकेला रह गया। उस रात छत पर खड़े होकर उसने आसमान से कहा, आज तुमने मुझे मेरी गरीबी की वजह से ठुकराया सान्या। कल मैं अपनी मेहनत से दुनिया का जवाब बनूंगा। तलाक ने विवेक को तोड़ दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद से वादा किया कि वो कभी किसी को नाकाम कहने का मौका नहीं देगा। दिन में छोटे मोटे काम, रात में बिजनेस की किताबें और सफल लोगों की कहानियां, विवेक ने अपनी जिंदगी को नए सिरे से गढ़ना शुरू किया। उसने छोटे दुकानदारों के लिए सामान सप्लाई का काम शुरू किया। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। एक ठेकेदार ने पैसे लेकर धोखा दिया, किसी ने माल वापस नहीं किया। हर बार जेब खाली होती, लेकिन विवेक का हौसला और मजबूत होता। वो कहता, गिरना बुरा नहीं,
रुक जाना बुरा है। फिर उसने मजदूरों को जोड़ने का काम शुरू किया। सुबह ठेकेदारों से हिसाब, शाम को मजदूरी बांटना। काम कठिन था। कई बार मजदूरों ने भी धोखा दिया, लेकिन विवेक ने हिम्मत नहीं हारी। उसकी आंखों में एक आग थी जो हर मुश्किल में और तेज होती। एक दिन उसने एक पुरानी जर्जर वर्कशॉप देखी। उसने कर्ज लेकर उसे किराए पर लिया और फर्नीचर बनाने का काम शुरू किया। बचपन में पिता से सीखा लकड़ी का हुनर अब काम आया। विवेक ने 4 कारीगरों के साथ छोटे छोटे ऑर्डर शुरू किए। टेबल, कुर्सियां, छोटे फर्नीचर। शुरुआत में मुनाफा कम था, लेकिन विवेक का उसूल था ईमानदारी। वो समय पर डिलीवरी करता और उसका माल हमेशा बेहतरीन होता। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा। लोग कहने लगे, ये लड़का नया है लेकिन भरोसेमंद है। उधर सान्या बैंकिंग सेक्टर में तरक्की कर रही थी। प्रमोशन के साथ उसकी जिंदगी चमकने लगी। ब्रांडेड साड़ियां, कार और एक आलीशान फ्लैट। लेकिन रात के सन्नाटे में उसे विवेक की याद सताती। क्या मैंने सही किया? वो खुद को समझाती। विवेक कभी कामयाब नहीं हो सकता था, लेकिन उसके दिल का एक कोना ये मानने को तैयार नहीं था। विवेक का कारोबार बढ़ रहा था। छोटे ऑर्डर अब बड़े कॉन्ट्रैक्ट में बदलने लगे। उसने अपनी वर्कशॉप को इंटीरियर डिजाइनिंग तक विस्तार दिया। ऑफिस, रेस्टोरेंट्स और घरों के लिए काम मिलने लगा। उसने नई मशीनें खरीदी, दर्जनों कारीगरों को रोजगार दिया। अखबारों में उसका नाम छपने लगा, लखनऊ का उभरता सितारा, विवेक मिश्रा। एक दिन विवेक ने फैसला किया कि वो अपनी कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएगा। इसके लिए उसे बड़े लोन की जरूरत थी। वो अपनी टीम के साथ लखनऊ के सबसे बड़े बैंक पहुंचा। सूट बूट में सजा, आत्मविश्वास से भरा। रिसेप्शन पर नाम दर्ज कराकर वो मैनेजर के केबिन में पहुंचा। दरवाजा खुला और विवेक की सांसें थम गई। सामने बैठी थी सान्या, वही सान्या जिसने उसे गरीबी की वजह से छोड़ा था। सान्या ने उसे देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। विवेक, उसकी आवाज में झिझक थी। उसने पेशेवर लहजा अपनाया। हाउ कैन आई हेल्प यू? विवेक ने शांति से कहा, लोन के लिए आया हूं। नए प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग चाहिए। सान्या ने फाइल देखी और ठंडी हंसी हंसी। विवेक, तुम अभी भी सपनों के पीछे भागते हो? याद है, तुम्हारे पास तो नौकरी भी नहीं थी। उसकी आवाज में तिरस्कार था। ये बैंक है, यहां इमोशंस नहीं, अकाउंट्स चलते हैं। तुम जैसे लोग लोन नहीं, भीख मांगने आते हैं। उसने गार्ड बुलाया। इनका समय बर्बाद मत करो। विवेक ने सान्या की आंखों में देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप बाहर चला गया। उसकी टीम ने कहा, सर, आपने बताया क्यों नहीं कि आप विवेक मिश्रा इंडस्ट्रीज के मालिक हैं? विवेक ने कहा, वक्त को बोलने दो। कुछ दिन बाद लखनऊ के एक 5 सितारा होटल में एक बिजनेस समिट हुई। देश विदेश के उद्योगपति, बैंकिंग सेक्टर के बड़े नाम और मीडिया वहां मौजूद थी। विवेक को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। मंच पर लिखा था, श्री विवेक मिश्रा, संस्थापक व सीईओ, मिश्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। विवेक ने ब्लैक सूट में मंच संभाला। हॉल तालियों से गूंज उठा। उसने कहा, मैं कोई खास नहीं, मैं वही हूं जिसे उसकी गरीबी की वजह से ठुकराया गया था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। आज मेरी कंपनी हजारों परिवारों को रोजगार दे रही है। हॉल में खड़े होकर लोग उसका स्वागत करने लगे। भीड़ में सान्या भी थी। जब उसने विवेक का परिचय सुना, उसकी आंखें फटी रह गई। कुछ दिन पहले जिसे उसने अपमानित किया था, वही आज शहर का सितारा था। उसके कानों में अपने शब्द गूंजे, तुम जैसे लोग भीख मांगने आते हैं। वो सिमट गई। समिट के बाद पत्रकारों ने विवेक को घेर लिया। आपकी सफलता का राज क्या है? किसी ने पूछा। विवेक ने कहा, मेरा दर्द। जब जिंदगी ने मुझे ठुकराया, मैंने उसे ताकत बनाया। तालियों की गूंज में सान्या का दिल टूट रहा था। वो खुद से कह रही थी, मैंने क्या खो दिया?
बाद में बैंक प्रतिनिधियों की मुलाकात विवेक से हुई। सान्या धीरे धीरे आगे आई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, विवेक, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? विवेक ने शांत स्वर में कहा, सान्या, मैंने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था। तुम्हारा तिरस्कार मेरी ताकत बना, लेकिन अब मेरी जिंदगी मेरे सपनों और जिम्मेदारियों की है। सान्या फूट फूट कर रोने लगी। वो बोली, क्या मेरे लिए तुम्हारे दिल में जगह नहीं? विवेक ने आसमान की ओर देखा। प्यार नहीं मिटता सान्या, लेकिन वक्त उसके मायने बदल देता है। मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो। उस रात सान्या अपने फ्लैट में अकेली थी। चमकदार सामान, लेकिन दिल में सन्नाटा। उसने गूगल पर विवेक मिश्रा सर्च किया। गरीबी से करोड़पति तक का सफर की खबरें देखकर वो रो पड़ी। उसने अपनी डायरी में लिखा, विवेक, तुम सही थे। मैंने तुम्हें नाकाम समझा। आज तुम्हारी सफलता देखकर गर्व है और मैं टूट गई हूं। विवेक ने अपनी छत पर खड़े होकर तारों को देखा। पुरानी यादें ताजा हुई। सान्या की हंसी, छोटा कमरा, सस्ते सपने। लेकिन उसने कहा, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। उसकी आंखों में नई उमंग थी। विवेक ने सान्या को माफ कर दिया, लेकिन वो पीछे नहीं लौटा। उसकी आंखों में अब नफरत नहीं, सिर्फ शांति थी। उसने सिखाया कि प्यार मिटता नहीं, पर वक्त उसके मायने बदल देता है। सान्या की डायरी में बिखरे आंसुओं ने लिखा, विवेक, तुम सही थे, मैं गलत। काश मैंने थोड़ा सब्र किया होता। ये कहानी हमें बताती है कि जिंदगी का असली खजाना मेहनत और हौसला है। मोहब्बत तब सच्ची है जब वो मुश्किलों में साथ दे। अगर आप भी कभी टूटे हैं तो विवेक की तरह उठिए, क्योंकि वक्त हमेशा मेहनत का जवाब देता है। सवाल है, अगर आपकी मोहब्बत आपको ठुकराए और बाद में लौटे तो क्या